गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और क्लास 10 का चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 6। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और आप ये भी जानते हैं और बार बार बतलाते आ रहे हैं, साइंस में 3 पार्ट्स होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और हम लोग अभी जो है केमिस्ट्री क्लास चल रही है और केमिस्ट्री क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट हुई है। अब मेटल और नॉन मेटल का हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मीन्स क्या? मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन कहाँ से हम लोग लेंगे? एयर से लेते हैं। ऑक्सीजन जो है एयर से हम लोग लेते हैं और वही एयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, बाबा जला दीजिए ना बल्ब, बल्ब जला दीजिए ना बल्ब। अब एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी ऑक्सीजन से मेटल रिएक्शन करता है। और हम जानते भी हैं मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनता क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? जनरली इट्स नेचर क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। यदि ये बेसिक प्रॉपर्टी हुआ, इफ इट्स नेचर इज बेसिक, यदि बेसिक प्रॉपर्टी का होगा देन इट कन्वर्ट रेड लिटमस सॉल्यूशन से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है। अब हम लोग आते हैं मेटेलिक ऑक्साइड बारे में देखते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड हम लोग क्या पढ़े? 2 होता है, जनरली बेसिक होता है और एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ? दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच हैज बोथ नेचर बेसिक एज वेल एज एसिडिक। बेसिक एज वेल एज एसिडिक मीन्स क्या हुआ कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है एंड बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। यह लिख सकते हैं इट मीन्स दैट एम्फोटेरिक ऑक्साइड react with base as well as acid। कहने की मीन्स क्या है? ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। अब सवाल ये होता है आखिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या हुआ? चलिए हम लोग देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को विस्तार से। देखिए क्या है, कोई मेटल लीजिए, आप जानते भी हैं, हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, मेटल को जनरली हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं हाई रिएक्टिव मेटल में, दूसरे को बांटते हम लोग क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में, और तीसरा होता है क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल होता है। जनरली 3 भाग में हम लोग बांटते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल में, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में और लेस रिएक्टिव मेटल में। चलिए हम लोग तीनों को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। यदि हाई रिएक्टिव का बात कीजिएगा तो हाई रिएक्टिव में आता है कौन? सोडियम आता है, और कौन आता है? पोटासियम आता है, और आता कौन है? लिथियम आता है। जनरली ये तीनों को हाई रिएक्टिव के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। जब ये हाई रिएक्टिव मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, पोटासियम भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और लिथियम भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो निश्चित तौर पे ये बनता है Na2O के
H2O बनेगा, Li2O बनता है। तो यहाँ आप जान लीजिए हाई रिएक्टिव मेटल कौन कौन सा है, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया और लिथियम हो गया। ये जनरली क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है। जब ये हाई रिएक्टिव मेटल है तो निश्चित तौर पे ये क्या कहलाएगा, बेसिक होता है। ये तीनों का जो प्रॉपर्टी होता है, ये तीनों का जो प्रॉपर्टी होता है बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल आते हैं, कौन सा, प्लेटिनम, कौन आते हैं, गोल्ड, ये सब क्या कहलाता है, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, एजी हुआ, ये सब कॉपर हुआ, इट इज, ये सब कहलाता है लेस रिएक्टिव मेटल। गोल्ड का सिंबल एयू होता है, एक होता है एजी होता है सिंबल सिल्वर, जिसको सिल्वर सोना चांदी जिसको हम पहनते भी हैं, एक होता है कॉपर। जब ये सब को आपस में रिएक्शन कराइएगा ऑक्सीजन से, तो ये सब आपस में क्या होता है, नो रिएक्शन होता है, नो एनी रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। कौन, प्लेटिनम, गोल्ड और कौन सा है, सिल्वर एंड कॉपर। जनरली क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए ये लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। इसके लेस रिएक्टिव मेटल कहने का मतलब यही है, ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन यदि हम लोग नेक्स्ट लेते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में, अब मॉडरेट में देखिए कौन कौन आ गया हम लोग का। यदि आप मॉडरेट का बात कीजिएगा, मॉडरेट में आ जाता है जिंक, कौन आ जाएगा, जिंक, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए ये सब। एल्युमिनियम, रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन से, कराइए रिएक्शन ये सबको। टीन, SN, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए ये सबको। PB, लेड से रिएक्शन कराइए सबको। ये सब रिएक्शन करने के बाद ZNO बनता है, Al2O3 बनता है, SnO2 बनता है, PbO2 का निर्माण होता है। तो देखिए ये जो आप मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो कहलाता है, क्या है, यही कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। ये समझे, तो कह सकते हैं हाई रिएक्टिव मेटल गिव्स बेसिक नेचर। यहाँ बोल सकते हैं नोट में क्या, या नोट में लिख सकते हैं हाई रिएक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड, हाई रिएक्टिव, जनरली कर दीजिए, जनरली हाई रिएक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है। ऑक्साइड गिव्स बेसिक नेचर। और यदि मॉडरेट है, मॉडरेट मेटल का ऑक्साइड है, तो वो क्या देगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देगा। क्या देगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये भी करते हैं। चलिए हम अब बारी बारी से देखते हैं हाई रिएक्टिव मेटल और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं हाई रिएक्टिव मेटल के बारे में, मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जानिए क्या है, क्या लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटासियम हो गया, ये जनरली होता है क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है। कौन कौन, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल होने के कारण इसे हम लोग स्टोर कहाँ, एयर में नहीं रख सकते हैं। यदि कहिएगा ये सबको एयर में रखेंगे, सम पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कह सकते हैं these three elements
नेवर पुट इन इन्वायरमेंट, और एयर और क्या वाटर, यहाँ पे हम लोग नहीं रख सकते। क्यों? बिकॉज वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, ये क्या होता है? बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो हम लोग कहाँ इसको रखेंगे? इसको जनरली हम लोग पुट करते हैं केरोसिन ऑयल में, जनरली स्टोर्ड, हम लोग बोल सकते हैं जनरली स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट their reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide। कहने का मीन्स क्या है? जनरली ये तीनों एलिमेंट को किस दे रहे हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम को जनरली हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट से रक्षा करना, प्रिवेंट करते हैं देयर रिएक्शन से विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, उससे रक्षा करते हैं। मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाता है, ये तीनों, उससे रक्षा करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, उससे हम लोग रक्षा करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो जनरली आप कह सकते हैं ये तीनों को हम लोग कभी भी खुला वातावरण में हम लोग नहीं रख सकते हैं। यदि मान लीजिए क्या ये रिएक्शन कर जाए किससे? ऑक्सीजन से। यदि मान लीजिए क्या है, ये रिएक्शन कर जाता है किससे? ऑक्सीजन से। If assume reaction occurs with O2, यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, कौन? लिथियम, कौन? सोडियम, कौन? पोटासियम। तो जनरली ये क्या होता है? लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड बनाता है। और आप जानते भी हैं इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। जनरली इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। लेकिन एक पॉइंट और है, इससे हीट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो आप कह सकते हैं ये तीनों रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और आप बता चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन किससे कहते हैं, ऐसा बता चुके हैं आपको। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, जब ये मेटलिक ऑक्साइड को आप वाटर में रखते हैं तो जनरली ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है? मेटलिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। कारण क्या? ये सब मेटल जो है लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में रखते हैं तो ये बनता क्या है? मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं Li2O, वाटर में इसको पुट कर दीजिए। Na2O, वाटर में इसको क्या कीजिए? रखिए आप। या आप K2O, वाटर में इसको रखिए। जनरली यहाँ पे रखने के बाद ये निर्माण होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड का, ये निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ये निर्माण होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। और H2 गैस क्या होता है? रिलीज होता है। H2 गैस क्या होगा? रिलीज होता है, ये रिलीज होता है। कहने की से ये सब क्या था? हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो बोल सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोक्साइड अल्कली, ये हाइड्रोक्साइड का एक फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये सबको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है। तो यहाँ बोल सकते हैं यह बोल सकते हैं these oxides are dissolved into the water, ये क्या था, वाटर में डिजोल्व होता है। Hence we called as अल्कली मेटल कहलाता है। क्या कहता है, अल्कली मेटल कहलाता है। तो आप कह सकते हैं अल्कली मेटल, इट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स डैट, इसे कह सकते हैं जिसका मेटल का ऑक्साइड डिजोल्व होता है वाटर में, वही कहलाता है क्या है, अल्कली मेटल कहलाता है। इट मीन्स दैट Li2O, Na2O and K2O are react with water and form the hydroxide, ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो ये चूंकि क्या है, हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, तो इसका प्रॉपर्टी क्या, बेसिक हो गया। जब बेसिक प्रॉपर्टी हो गया तो आप खुद जानते हैं क्या करता है, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये बता चुके हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, ब्लू में। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट्स नेचर इज बेसिक, hence it convert the red litmus solution into blue litmus solution, इसलिए क्या होता है, कन्वर्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एम्फोटेरिक, देखिए क्या होता है, एम्फोटेरिक देखिए क्या होता है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल आता है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बनता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट अभी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते किसको भी बता चुके हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेसिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड या बोल सकते हैं सम मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, hence it is called the एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसलिए ये क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। यदि कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, यदि हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, तो ज़्यादा हम लोग क्या होगा, बेटर होगा।
चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ देते हैं एम्फोटेराइक ऑक्साइड का। चलिए देखते हैं, Al2O3 ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ZnO ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। SnO ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। SnO2 ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। PbO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। PbO2 ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। या हम लोग चलिए ये अब रिएक्शन देखते हैं। यदि मान लीजिए Al2O3 से रिएक्शन करता है, मान लीजिए कोई एसिड HCl करता है, तो श्योर बनेगा क्या, AlCl3 बनता है। और इसमें क्या बनेगा, AlCl3 और वाटर का निर्माण होता है। लेकिन यही जब Al2O3 जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। जब ये रिएक्शन करता है NaOH के साथ, कौन, Al2O3, ये बनता है NaAlO2 बनता है और वाटर का निर्माण करता है। और यही कहलाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या कहलाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहलाता है। ठीक इसी प्रकार, ये तो पहला एग्जाम्पल था। यदि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किसका है, PSNZNO का लेते हैं, किसके साथ, NaOH के साथ। ये बनता है Na2ZNO2 और वाटर का निर्माण होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। यदि तीसरा ZNO रिएक्शन करता है एसिड के साथ, ये तो जान रहे हैं आप, ZnCl2 बनता है और वाटर का निर्माण होता है। ये तो बता चुके हैं आपको, एग्जांपल में एसिड बेस में पढ़ा चुके हैं। ये दूसरा एग्जांपल था SNO NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनता है Na2SNO2 और वाटर का निर्माण करेगा। और यही कहलाता है सोडियम एस्टानाइट। क्या कहलाएगा, सोडियम एस्टानाइट कहलाता है। यदि चौथा देखिएगा SNO2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा, ये बनता है Na2SNO3 और वाटर बनता है। और इसका नाम कहलाता है सोडियम एस्टानेट। क्या कहलाता है, सोडियम STANN एस्टेनेट कहलाता है। यदि पांचवा रिएक्शन देखिएगा, PbO प्लस NaOH का करिएगा, ये बनता है Na2PbO2 बनेगा और ये बनेगा H2O और ये कहलाता है सोडियम प्लम्बाइट। क्या कहलाएगा, सोडियम प्लम्बाइट, PLUMBITE कहलाएगा। यदि इसी में PbO2 जब रिएक्शन कराएगा NaOH के साथ, तो ये बनता है Na2PbO3 और वाटर का निर्माण होगा और ये कहलाएगा सोडियम प्लम्बेट। क्या कहलाएगा, सोडियम प्लम्बेट बेट का निर्माण कहलाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेक्चर इसमें, ये रिएक्शन जनरली कहलाता है। कहने की मीन्स क्या हुआ, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, इसी में लेस रिएक्टिव मेटल। जब लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या हम लोग को इसमें प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल सी बात हम लोग देते, तीसरा आते हैं, देखिए लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नो एनी रिएक्शन होता है, ये कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है,
देखिए ये कोई रिएक्शन नहीं कहलाता है। कुछ मेटल ऐसा होता है जो हीट देने के बाद रिएक्शन करता है। तो आप कह सकते हैं मॉडरेट, नोट में लिख सकते हैं, नोट में मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो ये जो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। यही था आपका रिएक्शन विथ किसका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ। यदि आप लोग को इसमें कोई डाउट भी होता है प्लीज़ आपको हमें एट ए टाइम फ़ोन कीजिए और जानने का कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। यदि आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कीजिए हमें आप, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना चैनल भूलिए। बाय, हैव अ नाइस डे।